स्टार्ट। नमस्कार। आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर समस्त चाहने वालों को, अपनों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। हालांकि इसे एक बातचीत का ही जरिया कहें, एक आप लोगों से जुड़ने का एक माध्यम कहें, ये कोई इंटरव्यू नहीं है। और हमारे साथ मौजूद हैं ललन सिंघानिया जी, जो कि ललन रेफ्रिजरेशन कोचिंग के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है और ये पढ़ाते हैं। और पढ़ाने का जुनून जो है, इनके अंदर एक गजब का जुनून है। और काफ़ी समय से मैं इसे अपने समाज में देखते आया हूँ और शिक्षा को लेकर के ये जो है हमेशा जो है आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। हमारे छोटे भाई हैं ललन सिंघानिया जी, उनसे हम बात करेंगे। ललन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस मकर संक्रांति के पावन पुनीत पर्व पर। धन्यवाद भैया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप एक छोटी सी बातचीत हम लोगों के बीच रखे। और आज मकर संक्रांति का पर्व है। तमाम देशवासियों को, तमाम कहलगांव के क्षेत्र के लोगों को, सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ललन रेफ्रिजरेशंस एक यूट्यूब चैनल है। इस चैनल के माध्यम से वैसे बच्चे जो बिल्कुल गरीबी क्षेत्र से जूझ रहे हैं, भैया मेरा एक सोच था कि आज के डेट में मैंने इस चीज़ को 21वीं सदी का डिजिटल युग चल रहा है और डिजिटल युग के साथ साथ ऑनलाइन एक माध्यम है। ऑनलाइन के माध्यम से हर गरीब का बच्चा पढ़ सकता है। आज के डेट में जिस घर में जिसके पापा अगर दारू भी पीते हैं, जिसके पापा अगर रिक्शा भी चला रहे हैं, लेकिन भैया मेरे कहने का मतलब है कि उसके घर में मोबाइल ज़रूर है। कहा जाता है कि ललन जी, पहले के समय में किसी के यहाँ अगर टेलीफोन आता था तो लोग बुलाने के लिए जाते थे, लोगों के यहाँ फ़ोन नहीं होता था। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है अपने हाथों में स्मार्टफोन लेकर के घूमता है, रिचार्ज करा के घूमता है। और अक्सर जो है मैं देखता हूँ आजकल के युवा को कि वो फ़ोन लेकर के कई तरह की चीज़ें करते हैं, चाहे वो गेम से संबंधित हो, चाहे वीडियो से संबंधित हो। तो आपके दिमाग में पहली बार कब आया कि इस फ़ोन के इस्तेमाल से जो है हम बच्चों को शिक्षा करें, खास करके कहलगांव के या इनसे आसपास के जुड़े हुए बच्चे हैं? पहले तो इनसे ही शुरुआत हुई होगी, लेकिन अभी जैसा मुझे मालूम चल रहा है कि इससे बाहर के भी क्षेत्र के भी बच्चे जुड़ चुके हैं। जी। तो इनकी शुरुआत कैसे हुई और कब हुई थी, ये बताइए। भैया मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहा था, तो इंटरमीडिएट की तैयारी करने के समय हमारी माँ एक्सीडेंट से जो है डेथ कर गई। और जिसके वजह हम लोगों ने 2 मंथ पटना में रहा, और पटना में रहा तो मेरी पढ़ाई छूट गई थी। तो फिर वहाँ आके मैंने जैसे तैसे इसको रिकवर किया। तो फिर जब मैंने मन में एक फ़ील हुआ कि मैं बाहर हूँ और ऑफलाइन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अगर क्यों ना मैं एक ऑनलाइन स्रोत का एक माध्यम बनाऊँ, जिसके ज़रिए जो है बच्चे कहीं भी रहें, शिक्षक कहीं रहे, बच्चे कहीं भी रहे, इसके ज़रिए जो है ऑनलाइन से बच्चे क्लास कर सकते हैं। और हर घर तक मोबाइल है, हर घर तक शिक्षा पहुंचने का इसकी कमी खास करके कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को खली थी, और कोविड के बाद भी बच्चे खास करके बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जुड़े हैं। जी बिल्कुल भैया। जब कोरोना काल था तो कोरोना काल में सारे देश की सब कुछ स्थिति जो है एक भयावह स्थिति हो गई। और उस समय जो है डिजिटल युग यानी ऑनलाइन एक माध्यम बन के उभरा। और ऑनलाइन जो है हर घर तक शिक्षा पहुंचाने का, और चाहे जिस भी सेक्टर में हो, लेकिन ऑनलाइन एक वजूद बना देश के लिए और सबके लिए एक बेहतर फीडबैक रहा। फिलहाल बताइए ललन जी की अभी ललन रेफ्रिजरेशन जो आप क्लासेस चला रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो अभी किस किस चीज़ों की क्लास ले रही है, मतलब किन किन बच्चों को पर फोकस की हुई है, उनके बारे में बताइए थोड़ा। मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि ललन रेफ्रिजरेशंस क्लास 10th, 11th और 12th के बच्चे के लिए ऑनलाइन मैथ्स का क्लास लेती है। और इस यूट्यूब के माध्यम से हम लोग जो है बच्चों को मैथ्स का क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन ललन जी? अभी तो भैया हम लोगों का ऑनलाइन ही फोकस है और ऑनलाइन को ही आगे बढ़ाना है। ऑफलाइन पे विचार चल रही है, लेकिन ज़्यादा मेरा प्रयास है कि अभी क्यों ना हम लोग ऑनलाइन पे ही काम करें। ऑफलाइन अभी कोई इस संदर्भ में अभी हम लोगों ने कुछ सोचा नहीं है, विचार चल रहे हैं। और आने वाले समय के बच्चों के लिए जो भी मैट्रिक और
इंटर की परीक्षाएं देंगे उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे अपने इस बातचीत के माध्यम से? मैट्रिक और इंटर के बच्चे को भैया हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोगों ने 1 साल तैयारी किया और आपका रिजल्ट ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है, और आप बेहतर कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से अपने करियर के पीछे तैयारी कीजिए और आगे जाके कुछ अच्छा कीजिए, क्योंकि शिक्षा ही माध्यम है भैया। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा हर घर तक, शिक्षा देश को बदल सकता है। कहा गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो उसे पिएगा वो बिल्कुल दहाड़ेगा। और ये भी हमारे ग्रंथों में भी मिलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसके धन की आप चोरी कर सकते हैं लेकिन शिक्षा की आप चोरी नहीं कर सकते हैं। वो अलग पहचाना जाएगा। जो शिक्षित व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, उसका लोग इज्जत पैसे के माध्यम से कर देते होंगे, लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति होगा, जैसे कि उत्तर दिशा में हम लोग जब देखते हैं तो ध्रुव तारा जो है अपने आप सभी ताराओं में से अलग पहचाना जाता है। वैसे ही शिक्षित व्यक्ति जो है आज समाज में उनकी ज़रूरत है ताकि समाज बढ़े आगे, ताकि वो जो है शिक्षा को जन जन तक पहुँचाए। तो आपको कितना सपोर्ट मिला इस जब आप इसकी शुरुआत किए थे, और कितने लोगों ने आपकी मतलब बहुत लोगों ने आपको डीमोटिवेट भी किया होगा। मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की ओर जाना चाहिए। तो किन किन मतलब कौन कौन लोग जो हैं आपके ज़िंदगी में जो आए उन्होंने मोटिवेट आपको किया इस चीज़ के लिए, मैं उनके बारे में भी जानना चाहूँगा। जी भैया, जब मैंने इसकी शुरुआत किया, आपने अभी जैसा कि बताया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। आज जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। आज मैंने भी कुछ शिक्षा प्राप्त किया है तो ही तो मैं भी दहाड़ रहा हूँ और बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। और जब मैंने इसकी शुरुआत की भैया तो एक छोटा सा प्रयास हुआ। सबसे पहला एक मेरा विद्यार्थी ने ही मुझे सपोर्ट किया, और मैं बताना चाहूँगा कि एक विद्यार्थी ने ही बोला कि सर क्यों ना यूट्यूब पे आके हम लोग काम करते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग आगे जाएंगे। और उस विद्यार्थी का भी मैं नाम लेना चाहूँगा इस वीडियो में। राहुल कुमार हमारा एक विद्यार्थी है जिन्होंने बोला, और हम लोग उस क्षेत्र पे काम किए। धीरे धीरे हम लोग वीडियो बनाना शुरू किए, बच्चे लोग जुड़ने शुरू किए। जुड़ते जुड़ते एक मुकाम हासिल हुआ। और मैं कुछ लोगों का भी नाम लेना चाहूँगा। एक पटना की ग्रेजुएट चाय वाली थी, उनका भी हम लोगों को सपोर्ट मिला। बिहार के बेस्ट यूट्यूबर का भी सपोर्ट मिला और बहुत लोगों का सपोर्ट मिला। और धीरे धीरे बच्चों तक जो है यह शिक्षा व्यवस्था फैल गई। और मैं बताना चाहूँगा कि कहलगांव में ऑनलाइन का हम लोगों ने एक हब बनाया है, और ललन रेफ्रिजरेशंस कहलगांव में ऑनलाइन एजुकेशंस बच्चों को देती है। और इन्हीं शब्दों के साथ एजुकेशंस जो है बच्चों को प्रोवाइड। और गरीब और जो पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए आपके कोचिंग में ऐसी कोई प्रावधान है क्या कि उनको कम पैसे में शिक्षा मिले, या मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं तो उनके लिए ऐसी कुछ बात है क्या? अगर वो ऑफलाइन कभी आपसे कुछ सीखना चाहें हो तो इस तरह से आप समाज में अगर कुछ देना चाहते हो तो उसके लिए भी? भैया ऑनलाइन हम लोग निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं जिसकी कहीं कोई फीस नहीं। ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी को ज़रूरत अगर हो जाए और आपसे चाहें कि वो मिल करके कुछ अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं तो उनके लिए क्या आपके दरवाजे खुले हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल भैया, उसके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला है। मैं अपना हमेशा नंबर भी शेयर करता हूँ, मैं अपना लोकेशन भी बताता हूँ। बहुत ऐसे यूट्यूबर अपना लोकेशन भी शेयर नहीं करते हैं, मैं बिल्कुल बताता हूँ सबको। जो बच्चे मुझसे मिलके अपना डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जिसकी कहीं कोई फीस नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा को व्यापार बनाना चाहिए। मुझे हाँ ज़रूरत सबको है, लेकिन जो उसके मन में हो वो अपने तरफ से डोनेट करे। मुझे इसमें कोई विचार ही नहीं। अभी हम लोग बात कर रहे थे ललन सिंघानिया जी से, जो कि काफ़ी कम उम्र में, मैं इनको जब देखता था हमारे समाज से ही हैं, और काफ़ी कम उम्र में इन्होंने जो है शिक्षा को जो है बहुत जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आज इस मकर संक्रांति के पर्व पर, और नया साल भी है, नई तरंगे नई उमंगें लेकर के आई है, तो आगे जो है मैं चाहूँगा कि ये और भी तरक्की करें और आगे अपने कहलगांव का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।